अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार एक अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरियों का ये अचार बहुत ही ज़बरदस्त सा घर में बनके तैयार हो जाता है। इसे बहुत सारे लोग कुचला अचार भी कहते हैं। कैरियों को बारीक बारीक काट के ये अचार तैयार किया जाता है और मज़ा इसका बहुत ही लाजवाब होता है। शानदार सी ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी कैरियाँ ली हैं, जिनको मैंने छील के और इसके बारीक बारीक स्लाइस काट लिए। कैरी देखें, ये वाली लेनी है जो गोल होती है, थोड़ी डार्क से कलर की होती है। यही कैरी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। किसी किस्म का भी आपको कैरी का अचार डालना हो तो आपकी तलाश यही कैरी होनी चाहिए। अच्छा देखें, इस तरह से कैरियों को मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। यहाँ पर किसी भी जगह पर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही इसे वॉश किया है। बस छिलका उतार के जस्ट इसको इस तरह स्लाइस पे काट लिया है। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे हम और तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर और सॉल्ट को अच्छी तरह से इन कैरियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छी तरह से तमाम कटी हुई कैरियों में शामिल हो जाए। जैसे ही तमाम कैरियों के अंदर नमक और हल्दी शामिल हो जाएगी तो हम इसे छन्नी में शिफ्ट करेंगे और नीचे इसके एक बर्तन रख देंगे। ओवरनाइट हम इसे रखकर और सुबह इसे ड्रेन कर लेंगे और एक टिश्यू पेपर पे फैला लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो इसमें मसाले ऐड करना है उसे हमने बहुत स्लो हीट पर रोस्ट करना है, जिसमें मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। इसे साफ कर लेना है अच्छी तरह से, पत्थर वगैरह कोई ना हो, मिट्टी के जो होते हैं वो छोटे छोटे ना हो, उसे छान के और अच्छी तरह से साफ करके फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमें लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च हम इसे ऐड करेंगे और वो भी हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ दरदरा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है हमें इसे। इसके अलावा राई दाना 1 टेबल स्पून, वो भी हम रोस्ट करके और हमदस्ते में मैं उसे भी मोटा मोटा सा दरदरा सा उसे कूट लूँगी और उसमें ऐड करूँगी अपने अचार में। 1 टेबल स्पून इसमें मेथी दाना, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। ये तमाम चीज़ें हमें इस अचार के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हम अपने अचार में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सरसों का तेल हम लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ केजी अचार के लिए ज़्यादा सरसों का तेल पकाया है ताकि वो आगे मेरे काम आए। अच्छा, इस तरह से तकरीबन हाफ केजी में 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा तेल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके अचार पर, क्योंकि अचार जो है हमें ऊपर तक इसमें तेल को रिफिल करना होगा अपनी बोतल में। ये देखें कि इस तरह से कैरियों का जो पानी है वो ड्रेन करना है हमने और इसके बाद इसे टिश्यू पेपर फैलाकर और एक फैन के नीचे रख दें या इसको धूप में 20 से 25 मिनट के लिए रखकर इसे ड्राई कर लें। अब यहाँ पे कैरियाँ जो अच्छी तरह ड्राई हो गई। लहसुन का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें अच्छा खासा लहसुन भी ऐड किया है और वो मसाले जो मैंने उस वक्त वहाँ पर
रोस्ट किए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं, राई दाना ऐड कर दिया है, मेथी दाना इसमें ऐड किया है मैंने, कलौंजी इसमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना में मैंने मेथरे लिया है जो बहुत ही सबसे छोटी मेथी होती है। इसे हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ग्राइंड करने से मेथी इसे अचार जो है वो कड़वा हो जाता है। ये सब चीज़ें हमने ड्राई फॉर्म जो भी हमारे पास था हमने सब इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक की क्वांटिटी आपको कम लगे तो यहाँ ऐड कर दें। मेरे पास बिल्कुल सही इसमें थी तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अब जिस जार में हमें अचार तैयार करना है इसमें हमें शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि तेल को अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना है कि वो ठंडा हो गया है, तो फिर हम इस अचार के अंदर उस तेल को शामिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल को डालना स्टार्ट किया है और तेल स्लो जो है इसकी तह तक पहुँचेगा तो हमें वेट करना है। इसके बाद फिर हम इसमें तेल ऐड करते जाएंगे। खुद ब खुद ही तेल जो है नीचे जाके बैठता जाएगा। इसके बाद हम जो हमारे पास बचा हुआ कैरियों का मिक्सर था उसमें हम ऐड करते जाएंगे। इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आप इसको कितना रिफिल कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑयल जो है वो ऊपर तक आ जाना चाहिए। इसको हम ऑयल में डुबोना है अचार। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने इसमें, आई थिंक ये पीली सरसों है जो अचार के तेल में इस्तेमाल होती है। अब मैंने यहाँ पर इस पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ये ऑलमोस्ट हम तेल जो है इसके अंदर ऊपर तक आ गया है और तमाम अचार के अंदर तेल अब शामिल हो गया है। इसके बाद हम इस पर एक कपड़ा बांधकर और इसको जहाँ पर बहुत अच्छी से धूप आती है वहाँ पर हम इसे तकरीबन 2 से 3 दिन रखेंगे और ये अचार जो है बहुत शानदार सा तैयार हो जाएगा। राइस के साथ, दाल चावल के साथ, आलू के पराठों के साथ या किसी भी किस्म की दाल भरी रोटी, बेसन की रोटी, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही लाजवाब अचार जो है लगता है। इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शानदार सी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना